আর্থিক তছরূপের অভিযোগকে কেন্দ্র করে এয়ারপোর্ট ১ নম্বর গেট সংলগ্ন দমদম শেখ সঙ্গে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। অভিযোগ ম্যানেজার নিশান্ত সিং গুরুদারকে সামনে রেখে আর্থিক তছরূপ করছেন। আরও অভিযোগ, তার এই কর্মকাণ্ডের দোষের খোদ কমিটির সহসভাপতি পরগত সিং। যদিও এই পরগত সম্পর্কে কান পাতলেই শোনা যায় এর আগে নাকি প্রায় মাসাধিককাল বহিষ্কৃত ছিলেন কমিটির থেকে। সম্প্রতি এই গুরুদারের অন্যতম সেবক যশবিন্দর সিং এই আর্থিক তছরূপ নিয়ে সরব হন, আর তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন পরগত ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। যশবিন্দের অভিযোগ, ৪ঠা মে সকাল 8:30 নাগাদ শরৎ কলোনি মোড়ে তাকে শারীরিক নিগ্রহ করে পরগত ও তার ভাই কাবিল সিং। যশবিন্দর এরপর এয়ারপোর্ট থানায় নিয়ে পরগতের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন। सर, हम इसलिए बैठे हैं, ये बड़े दुख की बात है कि हमारे जो मैं जसविंदर सिंह निवासी माइकल नगर, हमारा यहाँ पास में गुरुद्वारा दमदम है, वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से फाइनेंशियल डिस्प्यूट चल रहा था। तो जिसके विरोध में मैंने वाइस प्रेसिडेंट से प्रगट सिंह से सवाल किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे उन्होंने फट से कहा कि आप कौन होते हो पूछने वाले। मैंने कहा संगत है, पूछ सकती है। आप प्रशासन, आप ओहदेदार हो, कमेटी के मेंबर हो, आपसे सवाल नहीं पूछेंगे तो मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे? बोलते आप नहीं पूछ सकते हैं। और हमारे यहाँ है कि संविधान है कि संगत कोई भी सवाल किसी से भी पूछ सकती है, क्योंकि वो संगत का पैसा है और वो पैसा होता है किसी ज़रूरतमंद के लिए, हेल्प के लिए। किसी को मेडिकल हेल्प है, किसी को फाइनेंशियल हेल्प है, किसी को एजुकेशन हेल्प है, तो कुछ ना कुछ हम लोग वहाँ हमारा ये चलता रहता है, लंगर के लिए है। लेकिन आप उसका खुद बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस पर उन्होंने 8 अप्रैल को मुझ पर अटैक किया और ऐसा उसके बाद 9 तारीख को ये मेरे घर के बगल से उन्होंने मेरी रेकी शुरू कर दी। मेरे घर के बगल डंडे लेके आए। सुबह मुझे पता नहीं चला, पता चलता तो मैं उसी वक्त जाता, लेकिन हम गए नहीं कि हमारे गुरुद्वारा का मामला है, हम प्रशासन के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद 1 महीना बीतता गया, मुझे उन्होंने टारगेट किया, फॉलो किया, ये कब निकलता है, कब घर आता है। लेकिन मैं बच के अलर्ट होकर निकलता था अपनी कैब चलाने के लिए। मेरा रोज़गार है, वही है, मैं तो जाऊँगा ही, घर में तो बैठ नहीं सकता। रोज़ अलर्ट होके जाता था, अलर्ट होके आता था। लेकिन 4 मई को मैं गुरुद्वारे से वापस लौट रहा था सुबह 8:30 बजे। तो शरद कॉलोनी में इन्होंने 2 भाइयों ने, प्रगट सिंह और काबिल सिंह ने मुझे घेर कर मुझ पर अटैक किया। मुझे अटैक करने के बाद जब मैंने फ़ोन से हेल्प चाही तो मेरा फ़ोन छीन लिया इन्होंने। फ़ोन छीन लिया और मुझे लात से, घूसों से जैसे मारा उन्होंने। मैं नीचे गिर गया, उसके में मेरा चश्मा टूट गया और मेरे पैर में फ्रैक्चर भी आया। जो ये रिपोर्ट है मेरे पास पड़ी है, वो आपको मैंने दिखा दी है। तो वो मैंने प्रशासन के पास गया। पुलिस स्टेशन के जाकर एफआईआर किया आपने? हाँ, पुलिस स्टेशन के पास जाकर एफआईआर किया। एफआईआर कॉपी क्यों आपके ऊपर टारगेट किया कि मैंने उस पर पैसों के डिस्प्यूट के लिए, जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट गुरुद्वारा में चल रहा है, आप उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। मैंने सवाल किया कि क्यों, और इसका कारण भी है कोरोना के बाद के काल का, क्योंकि उस वक्त मैं कोरोना काल से गुजरने के बाद मेरा फाइनेंशियल मेरा काम था, मैं ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर था, ट्रक मेरा था, तो मेरा काम धंधा चौपट हो गया। तो फाइनेंशियल गाड़ी खड़ा हो गया। उसमें 2,30,35,000 का जो था वो पहले यूज़ किया उसने। फिर उसने हमारे सेक्रेटरी के कहने पर, दबाव डालने पर गुरुद्वारा में वो जमा कराना पड़ा, क्योंकि हमारे सेक्रेटरी साहब ने उस दबाव नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, उन्होंने जमा कराया। नेक्स्ट उन्होंने फिर जब मैनेजर ने 21,000 की किसी ने डोनेशन किया था, तो 21,000 बोलकर जमा कर दिया, 2100 बोलकर जमा करा दिया। 21,000 की अमाउंट 2100 बोल के जमा करा दिया, बाकी पैसा उन्होंने कर लिया। कितने दिन से चल रहा था ये? पिछले 2-3 महीने से ये चल रहा था। तो मैंने सवाल करने पर मेरे ऐसा, मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि कोरोना के बाद जो मेरे हालात होते थे, मुझे जो अपने जो आपको एक्स प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मेरे घर हेल्प भेजी थी 10,000 रुपये की। मेरे घर नहीं, बहुतों के पास उन्होंने भेजी थी, क्योंकि बहुतों को तब ज़रूरत थी
मेरे जैसे बहुत थे। तो 10,000 की उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प भेजी कि ठीक है आप अब तक यूज़ करो, आपका जब ठीक हो जाएगा बताइएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो और बताइएगा। उनका मैं धन्यवाद देता हूँ अपने एक्स प्रेसिडेंट का। तो वो पैसा जब कमेटी चेंज हो गया, 2.5 साल पहले कमेटी चेंज हुई, कमेटी चेंज होने के बाद प्रेसिडेंट बदला, वाइस प्रेसिडेंट बदला, सेक्रेटरी बदले, सब बदला हो गया। तब इन्होंने आते ही प्रगट सिंह ने प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया कि वो 10,000 रुपया मुझे अभी चाहिए ही चाहिए, गुरुद्वारा का पैसा वो चाहिए वापस। मैंने कहा मेरी तो हालात ख़राब है, ये क्यों ऐसा कर रहा है? तो मैंने उसको हाथ भी जोड़े कि आप ऐसा मत करो, पैसे दे दूंगा। बोला नहीं पैसे चाहिए मुझे, मजबूरनवश मैंने किसी तरह वो 10,000 रुपये गुरुद्वारा में जमा करा दिए। भाई झगड़ा है, क्यों करना है? ऐसे करने के बाद उसने फिर मुझे मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया, किसी से बात करना या कुछ करना, कुछ थोड़ी सी बात के लिए उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मैं फिर डिप्रेस्ड हो गया। डिप्रेस्ड होने के बाद मैं गुरुद्वारा का मेंबर था, तो इतना डिप्रेशन में गया कि मैं मेंबरशिप से मैंने रिज़ाइन दे दिया कि मैं झगड़े से बाहर जाता हूँ। उसके बाद फिर गुरुद्वारा से 4,000 की किसी हेल्प की गई, वो बीमार हो गया था आदमी, तो उसके लिए हेल्प भेजी गई 4,000 रुपये की। तो वो भी पैसा इन्होंने जिद से मंगवाया कि वो पैसा वापस देना ही देना है आपको। चलो इनकी लड़ाई के लिए वो भी जमा कर दिया गया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि वो जो मिसयूज़ कर रहा है, अपने तो कोई पैसा खा रहा है, किसी को आप गरीब को दे रहे हैं, वो पैसा वो जमा करवा रहा है और ख़ुद पैसा गुरु का यूज़ कर रहा है, गुरुद्वारा का। उसके बाद जब इन्होंने ये पैसा यूज़ किया, 2-2.5 लाख रुपये अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं। फिर जो मैनेजर ने घपला किया, उसमें बोलते हैं कि अभी सवाल तो हर कोई करता है, मीटिंग बैठाई गई तो इसमें आपने तो इतना पैसा आपको, आपने 2100 लिखा है तो आपके पास तो 18,900 रुपया ज़्यादा था, तो आपने इसका पूछ लेते, सेक्रेटरी को पूछते, भाई ये पैसा ज़्यादा है कहाँ से आया, मुझको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपने तो पैसा, तो आपको तो बैग में तो कम से कम, मेरे पास 1,000 रुपया ज़्यादा आ जाए तो मेरा तो दिमाग भूत हो जाएगा। ये मेरे पास 1,000 रुपया ज़्यादा आ गया, तो आपके पास 18,900 रुपया ज़्यादा, आपने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? तो प्रगट सिंह ने उस मैटर को कवर करने के लिए, उनको बचाने के लिए, मैनेजर की चोरी बचाने के लिए कहा कि मैं 15,000 लेके गया था अपनी गाड़ी में टायर लगवाने के लिए। अब बताइए कि वो 15,000 क्या उसके गाड़ी में टायर लगवाने के लिए हैं? मतलब किसी गरीब को दिया जाए तो वापस चाहिए, वो 15-15, 20 पे ज़्यादा 2.5 लाख रुपये अपने बिजनेस में यूज़ करे। ये गलत है कि नहीं गलत है? मैं सबसे सवाल करता हूँ, मैं प्रशासन सवाल करता हूँ। हायर अथॉरिटी को कुछ जनाया आपको? हायर अथॉरिटी तो हमने प्रेसिडेंट को जनाया था। की डिमांड है कि जो प्रगट सिंह गिल जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, सरियाली से, उनको परमानेंटली सस्पेंड करना चाहिए। वो गुरुद्वारे का माहौल ख़राब कर रहे हैं। अगर कोई गुरुद्वारे का स्टाफ कोई गलती करता है तो उनको वो कवर अप करते हैं। जैसे पीछे की अपना जो मैनेजर है, उसने फ़ंड को लेके इधर उधर किया था, उसको भी उसने कवर अप किया है। जो मैनेजर है वो अपने पर्सनल अकाउंट में डोनेशन लेता रहा। हम लोगों की यही डिमांड है कि वो अपने पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट दे और जो कैश इन हैंड रजिस्टर है उससे उसको मिलाया जाए, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा नाम सतवंत सिंह है। और वो बोलना